जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पाठ 1 हमारा यहीं से शुरू होता है। इतिहास वाला पाठ 1 हमने आपको पढ़ा रखा था। अब इसमें हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, देखेंगे कि कैसे पृथ्वी हमारी बनी है। चलिए, कुछ भी पढ़ने से पहले ज़रा कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जैसे हम लोग जाते हैं किसी तरबूज की दुकान पे, तो तरबूज वाले से हम क्या कहते हैं कि भैया तरबूज दिखाओ, तो एक ऐसा बढ़िया सा तरबूज हमको सामने देता है। हम क्या कहते हैं, इससे हम कैसे जानेंगे कि मीठा है कि नहीं मीठा? तो आप क्या कहते हो, इसमें टाँकी लगा दो या फाँकी लगा दो, ऐसा कुछ कहते हो। वो ऐसे आपको एक काट देता है और काट के आपको ऐसा एक पीस दिखाता है, और आप देखते होगे को हरी हरी परत होती है, फिर एक हल्की सी सफ़ेद परत होती है, और फिर लाल परत होती है ऐसी। तो आप गौर से देख रहे होंगे कि पृथ्वी के इस वाले भाग के इतने को आप खाकर, जो हमने आपको दिखा रहे हैं ये वाला पर्सन, इतने को खाकर आप जान जाते हो कि हमारी पृथ्वी का हमारे तरबूज का स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। आप छोटे से पीस को खाकर और कहते हैं हाँ हाँ बढ़िया, इसी को दे दो। तो अगर आप इस छोटे से भाग को आप खाकर केवल ये जान जाते हो कि ये मीठा है कि नहीं है, तो अगर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहें तो ऐसा तो संभव नहीं कि हम पृथ्वी के नीचे घुस जाएं। क्यों? अच्छा चलिए, हम घुस जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो हम क्यों नहीं घुस पाएंगे पृथ्वी के अंदर, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर हम पृथ्वी के नीचे जाएं, बेटा ध्यान से रखेंगे, तो अगर हम ऐसे पृथ्वी के नीचे जा रहे हों तो पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाने पर, कितना, 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो अगर तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ जाता है और हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 63,217 किलोमीटर है, तो अगर आप गलती से भी केवल 320 मीटर जाओगे तो 10 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, और 3200 मीटर जाओगे तो 100 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर में तो आप उबल जाओगे। आप 63,217 किलोमीटर जाओगे कैसे? सही है ना। तो आप क्या करोगे, आप अगर अंदर जाओगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी खौलने लगता है, आप भी खौल जाओगे नीचे जाके। तो क्या होना चाहिए, तो नीचे नहीं जा सकते। तो पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से का अगर हम अध्ययन कर लें और जो गुणधर्म छोटे से हिस्से के हों, हम मान लेंगे कि पूरी पृथ्वी के वही गुण होंगे। जैसे आप तरबूज का छोटा सा पीस खा के जान गए, वैसे हम ये भी जान जाएंगे कि हमारी पृथ्वी के जो गुणधर्म इतने से भाग के हैं, इतने छोटे के, हम मान लेंगे लगभग पृथ्वी के गुण वैसे ही होंगे। तो हम इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर के अध्ययन करते हैं। अब ये तो संभव नहीं ना गुरु जी अंदर घुस के देखा जाके का हाल चाल, तो गुरु जी यहाँ तो लौटे के ना आएंगे। तो ये है पृथ्वी की संरचना के बारे में बेसिक जानकारी। अब पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। मैंने भी आपको बताया ना कि आप चाहें तो ऊपर वाला हरा वाला पोर्शन, फिर सफ़ेद वाला पोर्शन, फिर लाल वाला पोर्शन, ऐसे ही आप प्याज की तरह मान सकते हो। उसमें एक परत ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें पाई जाती हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की होती हैं। ठीक, जैसे अभी हमने तरबूज कहा था, आप गौर करो, तरबूज का जितना भाग ऊपर हरा वाला होता है, क्या लाल वाला उतना ही होता है? क्या जितना सफ़ेद वाला भाग होता है उतना ही लाल वाला या हरा वाला होता? नहीं, सब अलग अलग होते हैं। ऐसे पृथ्वी की हर एक परत की ऊंचाई क्या होती, अलग अलग होती। ठीक, यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटे तो हम देखो, अभी हमने काट के आपको ये देखो चित्र जो अभी आपको हम बढ़ा रहे थे, देखो इस पर ही बना, ये बना, ये देखो तरबूज बन गया। तो पृथ्वी के अंदर हम काटेंगे तो सबसे पहले ऊपरी मेंटल आएगा, फिर निचला मेंटल आएगा, फिर कोर आएगा। ठीक, इसी को हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। ऊपर वाले को कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। जैसे तुम्हारे साथ पढ़ने वाली कोई बिटिया हो सकती ना, सीमा। ऐसे है सियाल, जैसे सियार होता है वैसे बीच वाली कहते हैं सियाल, और सबसे नीचे वाली क्या कहते हैं? निफे। ठीक, नीके नहीं, निफे। नी माने निकिल, फे माने फेरस, SI माने सिलिकॉन, MA माने मैग्नीशियम। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, इस प्रकार परतें पाई जाती हैं, कहाँ? ऊपर से नीचे की ओर। चलिए अगला चलते हैं। तो ये था पृथ्वी की छोटी सी संरचना के बारे में। अगला देखिए, चलिए जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतें होती कौन सी। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। कैसे जानेंगे भूपर्पटी, मेंटल और कोर? इसको ऐसे कर लीजिए, जिस भाग पर आप खड़े हो उसे भूपर्पटी कहते हैं, जिस पर यह भूभाग तैर रहा है मैग्मा में उसे कहते हैं मेंटल, और जो जिस पर यह मैग्मा भरा है उसे कहते हैं क्रोड। तो जैसे आप घर पे एक परात रख लो, परात में नीचे पानी भरा हो, ऊपर छोटी छोटी कटोरियाँ डाल दो,
तो ऊपर वाली कटोरियों पे हम खड़े हैं, नीचे जो मेंटल वाला भाग वो उबलता हुआ द्रव है, और सबसे नीचे जो परात का हिस्सा है वो क्या है, क्रोड है। ये ऐसी हमारी संरचना है अपनी पृथ्वी की। ठीक, आप जरा देखते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर कैसे काम करती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत होती है। इसकी मोटाई 4 से 7 किलोमीटर तक होती है, जबकि महाद्वीपों की औसत 35 किलोमीटर होती है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। अच्छा, पर्वतों के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, जितना पर्वत ऊपर होता है उसका 10 गुना पर्वत नीचे होता है। 1/10, एक भाग ऊपर होता है, 10 भाग उसका नीचे होता है। यानी अगर 9 किलोमीटर ऊपर है, 9 गुना नीचे होता है, तो 9 81 किलोमीटर नीचे पर्वत होगा। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। जैसे सिलिका, अभी हमने कहा था ना सीमा, तो सीमा माने सिलिकॉन और मैग्नीशियम। दूसरा सियाल, सिलिकॉन एल्युमिनियम। अगली है निफे यानी निकिल और फेरस। और मेंटल क्या है, भूपर्पटी के नीचे बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। ये पिघली अवस्था में, अभी हमने कहा था जिस पे तैर रहा है इसे पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग होती हैं जिसे हम मोहरोविक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी खोज मोहरोविक ने की थी। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल या एसिनोस्फीयर कहलाता है, यानी जब भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं तो यही टूट जाता है। ठीक, इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल का ऊपरी भाग 700 किलोमीटर तक का भाग है। अब देखो 700 किलोमीटर क्या है, ज़रा देखो। हमने कहा था अगर तरबूज ये वाला भाग है तो ऊपर वाला ये वाला जहाँ पर हरा वाला भाग होता है वो केवल 11 किलोमीटर, कितना है 11 किलोमीटर। उसके बाद 2900 किलोमीटर तक भरा है क्या, द्रव, जिस पर वो 11 किलोमीटर तैर रहे हैं। ठीक, अब क्रोड क्या है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई से नीचे शुरू होती है। क्रोड में 2 परतें होती हैं, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। भारी धातुओं जैसे निकिल, फेरस इनसे बनी होती है, इसीलिए इसे निफे कहते। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, अब जरा देखेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो पूरी कैसे होती है, यानी बनती कैसे है, तो ज़रा उसको देखेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनती है पत्थरों से, पहाड़ों से या चट्टानों से। तो हम आज बात करेंगे चट्टानों की। शैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण होते हैं। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों, रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर, मिट्टी रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती है वो पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी शैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानें ये कौन वाली चट्टानें हैं। ठीक, सबसे पहले होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। देखो इसमें चार्ट भी बना है। पहली शैल माने चट्टान के 3 प्रकार, पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, तीसरी रूपांतरी चट्टान। ठीक, इतना पहले तैयार कर लो, फिर चट्टानों के बारे में अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक, पहले अब आंतरिक संरचना समझ लो अच्छे से और फिर हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में।